नमस्कार। मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति की ओर से, जैसा कि संस्था हर वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को 3 कार्यक्रम करती है, यानी कि एक दिन उज्जैन, दूसरे दिन इंदौर और तीसरे दिन इस्कॉन सभागृह जुहू मुंबई में हिंदी सेवियों को विश्व हिंदी अकादमी सम्मान से विभूषित करती है। तो अभी हमारी तीनों दिन की कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार प्रेम जन्मय जी की एक पत्रिका व्यंग्य यात्रा ये निकलती है। देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चित है, लोकप्रिय है और देश का हर व्यंग्यकार, वरिष्ठ तो लेख आते ही हैं, नए नए व्यंग्यकार की भी इच्छा होती है कि इस पुस्तक में उनका व्यंग्य छपे। तो प्रेम जन्मय जी ने मुझसे कहा कि आपकी प्रतिक्रिया हिंदी दिवस को लेकर कुछ 2-3 मिनट की प्रतिक्रियाएं दीजिए, क्योंकि आप कई वर्षों से हिंदी दिवस पर कार्यक्रम कर रहे हैं। हम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी पर भी करते हैं। तो कहना यह है कि जब हम हिंदी के कार्यक्रम करते हैं 14 सितंबर को, तो वक्ता, कवि और सब तो मिल जाते हैं, लेकिन श्रोता नहीं मिलते हैं। और जब हम किसी कवि से बात करते हैं और आमंत्रित करते हैं तो उनसे ज़रूर पूछते हैं कि आपको सुनने वाले कितने आ रहे हैं। तो जो वरिष्ठ होते हैं, जिनके नाम होते हैं, उनको तो आते ही हैं। फिर हम समय सीमा भी तय करते हैं। वो कहते हैं कि हमको 15 मिनट 20 मिनट कहना है, क्योंकि कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन हम उनको समय सीमा में ही रखते हैं। तो प्रोफेसरों के तो कोई बच्चे शायद सुनने वाले नहीं आते हैं, क्योंकि वो बुलाते भी नहीं हैं। और ज़्यादातर हमने कार्यक्रमों में देखा है कि प्रोफेसर नहीं आते हैं और ना ही उनके कॉलेज में या स्कूल के कार्यक्रमों में हिंदी दिवस पर उनकी उपस्थिति देखी जाती है। अब जो कवि हैं, कवि जो नए नए कवि हैं, वो तो आते हैं। हम उनसे पूछते हैं आपको सुनने वाले कौन आ रहे हैं। वो कहते हैं कोई नहीं, मैं अकेला आऊँगा या मैं अकेली आऊँगी। तो हम एक शर्त रखते हैं कि अगर आप कवि हैं, अच्छे कवि हैं, अच्छी कवित्री हैं, तो आपको 10-20 लोग तो सुनने आना चाहिए ना। चलिए बाहर का छोड़ देते हैं, आपके परिवार के दोस्त, भाई बहन तो सुनने आना चाहिए ना। तो इस तरह से कुछ लोगों ने ये शुरू किया कि हाँ केशव राय जी आप सही कह रहे हैं, आना चाहिए। दूसरी तरफ जब वो पहले नए कवि होते हैं, धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ता है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता होती है। तो वो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख तक कवि आज की दुनिया में ले रहे हैं। आज भारत में से कवि हैं और वो कवि सम्मेलन 20-20 लाख रुपए लेते हैं। और दूसरे राम जी की कथा में 35 लाख, जैसे कि कुमार विश्वास लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के भी कई वक्ता, कई कलाकार हैं जो वक्ता के रूप में जाते हैं, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए लेते हैं। तो हिंदी से कमा रहे हैं लोग, लेकिन आपको उसके लिए आपको सक्षम होना पड़ेगा, उस भाषा शैली, उतना आपको वक्ता के रूप में समृद्ध होना पड़ेगा। जो वो कहते हैं ना, ब्रांड बनना पड़ेगा। तो हिंदी में भी बहुत पैसा है। सवाल उठता है कि आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। तो ये जो ब्रांड हैं, ये सारे पहले फ्री में आते थे और अपना सौभाग्य समझते थे हिंदी दिवस पर हम जा रहे हैं। आज ऐसा नहीं है। आज आप देश में जो 14 सितंबर को जो कार्यक्रम होगा, देश में जो गृह मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली में होता है, तो देश भर के जितने हिंदी विभाग के हिंदी अधिकारी हैं वो सभी जाते हैं वहाँ पर। और बैंकों में ये कार्यक्रम भी होते हैं, हिंदी दिवस का होता है। हिंदी बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाती है वहाँ पर। अब रही बात कवियों की, लेखकों की, साहित्यकारों की, तो वो भी अपना अपना जो पहले से तय हो जाता है जाते हैं। जैसे हमारा 14 तारीख को है, तो हमसे भी कई कवि संपर्क कर रहे हैं। अभी हमने सूची बनाई नहीं है कौन कौन कवि अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे, लेकिन ये होता है। तो कुल मिलाकर ये है कि हिंदी दिवस में भी आज जो व्यवसायीकरण है, जो प्रेम जन्मय जी ने कहा था, तो निश्चित रूप से जो समृद्ध है, जो ब्रांड है, उसको लोग बुला रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं। धन्यवाद।